आशा आंटी। मैं कुछ करती हूँ। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। रजत कहाँ है? रोशनी, तुम ड्यूटी थी क्या? रजत कहाँ है? रजत बिजी है। शरद, रजत कहाँ है? अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम्हें पता ही होगा ना कि रजत कहाँ है। प्रेप रूम में। भाई प्लीज ऑपरेट मत करना। रोशनी, भाई इस अबॉर्शन के लिए लड़की का कंसेंट नहीं है। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। रोशनी ये तुम्हें कैसे पता? भाई जैसे भी पता, लेकिन ये अबॉर्शन नहीं हो सकता। ये अबॉर्शन तो होके रहे। ये ऑपरेशन तो होके रहेगा मैडम, चाहे ऐसे हो या वैसे। होगा अबॉर्शन सर। अगर आपकी बहू कह दे या राइटिंग में दे दे कि ये अबॉर्शन उसकी रजामंदी से हो रहा है तो जरूर होगा। और हमें ये यकीन होना चाहिए कि उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है, क्योंकि अगर हमें पता चला कि वो किसी भी प्रेशर में आके हाँ कह रही है तो आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है सर। देखो रोशनी, शरद प्लीज, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। हम सब यहाँ पर जानते हैं कि 16वें हफ्ते में लोग अबॉर्शन क्यों कराते हैं। लेकिन वो आपका कंसर्न नहीं है। पहली बात, एज अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन ये बिल्कुल हमारा कंसर्न है। और दूसरी बात, अगर अबॉर्शन के लिए किसी लड़की को प्रेशराइज किया जा रहा है तो ये 100% हमारा कंसर्न है। लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं कि उसके साथ हमने कोई जबरदस्ती की है? हमें पता है। कहना क्या चाहती हैं? यही कि आपकी बहू ने हमारे स्टाफ को इशारे से ये बताया है कि वो ये अबॉर्शन नहीं चाहती है। रोशनी, ये क्या कह रही हो तुम? क्या बकवास है ये? भाई आई नो व्हाट आई एम सेइंग। मुझे पता चला है तभी मैं यहाँ पर आई हूँ। झूठ बोल रही है। भाई साहब, आराम से। इस तरह से बात करने का तरीका आपके घर की औरतें बर्दाश्त करती होंगी। यहां पर कोशिश भी मत करना। जी जी, हो सकता है डॉक्टरनी साहिबा सही कह रही है। देखिए, मुझे अपनी बहू से बात करने दीजिए। हो सकता है उसने अपना मन बदल दिया, तो ठीक है ना। अगर उसने अपना मन बदल दिया है तो हम उसे लेके चले जाएंगे। अब बात कर लीजिए, हम कंसेंट बाद में भरवा लेंगे। धन्यवाद। आशा आंटी, पेशेंट को वापस प्राइवेट वार्ड में ले जाइए। जी सर।
धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। कुसुम, समझा दो इसे, अगर इसने अपना मुंह खोला बहुत बुरा होगा। नहीं खोलेगी। पहले से ही 2-2 लड़कियां हमारे सर पर डाल रखी हैं और अब ये तीसरे की तैयारी में है। मती मारी गई थी इसकी, जो कह रहा था लव मैरिज करूंगा। अपने बेटे को बाद में कोसना, लेकिन इसे पहले समझाओ, अगर इसने यहाँ किसी से भी कुछ भी कहा या इसके अबॉर्शन में कोई भी अड़चन आई, जो पहले से ही 2 हमारी छाती पे मूंग दल रही है ना, उन्हें मारने में मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। सुन रही है ना तू? बहुत मोटी रकम देके चुपचाप इस हॉस्पिटल में इसका अबॉर्शन करवा रहा हूं मैं। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना तुम भी? जी। रोशनी, क्या था ये सब? क्या था ऐसे मतलब? भाई लड़की का कंसेंट नहीं है, बात वहीं खत्म हो जाती है। अरे यार, उसने आशा आंटी को एक इशारा कर दिया और उन्होंने तुम्हें बुला लिया और तुम सीधा यहाँ आई और इन लोगों से भिड़ गई। तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो रोशनी? भाई क्योंकि चांस नहीं ले सकते थे। आशा आंटी इतनी एक्सपीरियंस्ड मेट्रन है, अगर उन्हें कुछ डाउट लगा तो आई एम श्योर कोई ना कोई बात तो होगी ना। और अगर मुझे ये पता चलेगा कि तुम ऑपरेट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स मैं घर पे बैठने वाली नहीं थी। रोशनी, ये झूठ मूठ की सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी। हाँ रोशनी, हमने सब पता किया था, उन्हें ये बच्चा नहीं चाहिए था। भाई एक बार सीरियसली सोच कर देखो, तुमने रघुनाथ तिवारी का बिहेवियर देखा, उसके बेटे का एटीट्यूड देखा, तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं लगी? सचमुच तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? देखो रोशनी, वो एमपी का बहुत बड़ा आदमी है, उसके बात करने का तरीका ही वैसा है। तुमने देखा नहीं, उसने अपने बेटे को ही तो मना किया ना। हाँ, लेकिन अगर ऐसे केस में जरा सा भी डाउट है तो बात कंफर्म करने में हर्जी क्या है? निक प्लीज, ये लोग छोटी छोटी बातों को अपनी इज्जत पे ले लेते हैं। रिएक्ट करने से पहले मेरी तुम्हारी लॉजिकल बात नहीं सुनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम उन्हें क्वेश्चन भी ना करें, भले हमारे ही हाथ से कुछ गलत क्यों ना हो जाए। लेट इट बी यार, ये लोग बात कर रहे हैं ना। रजत सर, उस लड़के ने अबॉर्शन के लिए कंसेंट दे दी है।